गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की एक साइंस की वीडियो है और पार्ट 12 से है और विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव। इसके अंदर कुछ नोट्स लेकर के आए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। ये इस पार्ट की पहली वीडियो है। और भी वीडियो बनेंगी तो आपको इन जो मोस्ट प्रश्न हैं 2024 में जिन प्रश्नों के आने की संभावना है उनको लेकर के आओ। ये इस पार्ट की पहली वीडियो, और वीडियो आएगी। ठीक है, तो शुरुआत करें अपन। महत्वपूर्ण प्रश्नों में जो पहला प्रश्न है वो आपके सामने इस प्रकार है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र की जो तीव्रता है उसका मात्रक है बेटा आस्टेड है, आस्टेड। ये प्रश्न बोर्ड में बन सकता है कि चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या है, आस्टेड, या पूछ सकता है आस्टेड किसका मात्रक है। अगर ये पूछता है आस्टेड किसका मात्रक है तो आपको आंसर देना पड़ेगा चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का जो मान है, यानी कि जो मात्रक है वो आपका आस्टेड है। ठीक है, सेकंड प्रश्न देखो, विद्युत चुंबकत्व का अध्ययन किस वैज्ञानिक ने किया। यानी कि विद्युत चुंबक, यानी कि जो अगर किसी भी धारावाही चालक में जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो वो चुंबक की भांति व्यवहार करता है। तो इसका जो अध्ययन है किस वैज्ञानिक किया था, वो था आपका हैंस क्रिश्चियन आस्टेड। और इन्हीं के सम्मान में ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का मान जो मात्रक है वो आस्टेड रखा गया है। तो आपके दूसरा प्रश्न है आपका हैंस क्रिश्चियन आस्टेड, ये आपका दूसरे प्रश्न का आंसर है। ऐसा प्रश्न आते हैं, या ऐसे पूछ सकता है कि हैंस क्रिश्चियन आस्टेड ने किसका अध्ययन किया है, तो आपको आंसर देना पड़ेगा विद्युत चुंबक का अध्ययन किया था किसने, हैंस क्रिश्चियन आस्टेड ने। अब आता है कि दिक्सूचक सुई होती है। अब दिक्सूचक सुई बेटा एक चुंबक, एक छोटी छड़ चुंबक होती है। इसकी जो आकृति है वो इस शेप में होती है और बेटा वो अपने अक्ष पर घूर्णन करने के लिए स्वतंत्र होती है। इसका एक सिरा जो नॉर्थ पोल होता है, दूसरा आपको साउथ पोल होता है। तो इसका आंसर होगा कि दिक्सूचक सुई होती है क्या है बेटा, एक छड़ चुंबक होती है। ठीक है, तो ये थर्ड प्रश्न क्लियर। नेक्स्ट आता है आपका अगला प्रश्न है, वो मैंने रेगिस्तान में बनाया है। सजातीय ध्रुवों में प्रतिकर्षण होता है और विजातीय ध्रुवों में आकर्षण होता है। सजातीय मतलब कि अगर मान के चलो कि एक चुंबक ये है, ठीक है, और एक चुंबक ये, यानी दो चुंबक हैं, इसका एन और इसका एन अगर पास पास लाएंगे तो बेटा ये दूर खिसकाएंगे, ये इस तरफ भगेगा और ये इस तरफ भगेगा, अर्थात क्या होगा, प्रतिकर्षण। अगर एक चुंबक का एन, जैसे मान के ये चलो चुंबक एक है, इसका ये सिरा एन, ये सिरा एस, और दूसरा चुंबक ये वाला है जिसका यहाँ पर एस है और यहाँ पर एन है, तो देखो ये विजातीय ध्रुव हो गए, अर्थात उत्तर और दक्षिण। तो बेटा ये क्या करेंगे, एक दूसरे की ओर आकर्षित हो जाएंगे, अर्थात चिपक जाएंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि सजातीय ध्रुव में होता है प्रतिकर्षण और विजातीय ध्रुव में होता है आकर्षण। क्लियर। नेक्स्ट देखो, अगला क्या है, छड़ चुंबक के चारों ओर क्षेत्र रेखाओं का निरूपण के लिए चित्र बनाओ। ये मैंने छड़ चुंबक बनाई है, यहाँ पर एन सिरा है, यहाँ पर एस है, तो बेटा चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे ऊपर से भी और नीचे से भी, ऐसे इस प्रकार से निकलती है बेटा। ये क्लियर हो चुका, ये इस प्रकार से निकलती है और ये प्रश्न आता भी है। अब बेटा इसका डायरेक्शन कैसे होगा, वो होगा एन से एस की ओर, यानी कि इनका डायरेक्शन ऐसे होगा। ठीक है, यानी कि इनका डायरेक्शन जो होगा उत्तरी ध्रुव से दक्षिणी ध्रुव की ओर होगा, उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर, क्योंकि ये उत्तरी ध्रुव है, ये दक्षिणी है, तो ये चुंबकीय बल रेखाएं ऐसे निकलती हैं, ऐसे निकलती बेटा, यानी कि एन से एस की ओर। क्लियर, आगे चलो। प्रश्न नंबर 6 देखो, चुंबकीय क्षेत्र के लिए चुंबकीय क्षेत्र के लिए उनकी आकृति होती है, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, ऐसे लिखो, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं, ऐसे कर लो। ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, इनकी जो आकृति कैसी होती है बेटा, बंद वक्र होती है। कैसी होती है, बंद वक्राकार। बंद वक्राकार क्यों होती है, क्योंकि यहाँ तो चलती है सीधी, ये चुंबकीय क्षेत्र रेखा ये चलती है ऐसे,
लेकिन जब बाहर निकलती हैं तो ये एक वक्र का रूप ले लेती हैं इस प्रकार से। तो ये जो आकृति है कहलाती है बंद वक्राकार। ठीक है, तो ये प्रश्न ऐसे लेना, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की आकृति होती है बंद वक्राकार। क्लियर। नेक्स्ट देखो, लघु पथन किसे कहते हैं? लघु पथन किसे कहते हैं? लघु पथन देखो, यदि विद्युत परिपथ में यानी कि हमारे घरों में जो लाइन आती है, अचानक धारा का मान अधिक हो जाए, यानी कि हमारे घरों में जो धारा आती है वो 220 वोल्ट की आती है, अगर उसका मान अचानक बहुत ज़्यादा हो जाए तो इससे क्या होगा, जो हमारे जो विद्युत उपकरण हैं वो जल जाते हैं। तो यानी कि कहना करते हैं कि अगर विद्युत परिपथ में धारा का मान 220 से ज़्यादा हो जाता है उसको लघु पतन बोलते हैं। क्लियर हो चुका? तो अगर ये परिभाषा है तो आपको ऐसे जाना है कि यदि परिपथ में अचानक विद्युत धारा का मान 220 वोल्टेज से ज़्यादा हो जाता है तो उसको लघु पतन बोलते हैं। नेक्स्ट अगला प्रश्न देखो, अति भारण किसे कहते हैं? अति भारण, अति भारण मतलब होता है कि अगर धनात्मक तार यानी कि जो फेस वाला तार अगर न्यूट्रल तार से मिल जाता है तो उसको अति भारण बोलते हैं और शॉर्ट सर्किट हो जाता है। तो इसका जो परिभाषा ये बनेगी, यदि धनात्मक तार का संपर्क ऋणात्मक तार से हो जाए तो उसे अति भारण कहा जाता है। ठीक है, यानी कि जो प्लस वाला तार है जो हमारे खंभे से आता है, एक आता है प्लस का और एक आता है माइनस का, अगर दोनों में अचानक संपर्क हो जाता है तो उसको अपन बोलते हैं अति भारण। नेक्स्ट, घरों में विद्युत व्यवस्था किस प्रकार की होती है? हमारे घरों में होती है बेटा समांतर क्रम में। किसमें? समांतर क्रम में। ठीक है, अब इसमें और भी प्रश्न हैं तो वो कौन कौन से वो देखो जरा। देखो अगला प्रश्न सुनो ध्यान से, फ्यूज, विद्युत फ्यूज का उपयोग होता है। जैसे मालूम है कि फ्यूज, जैसे आजकल तो एमसीबी बोर्ड यूज होता है, पहले फ्यूज हुआ करता था उपयोग में। अब इसका जो आंसर क्या है, विद्युत परिपथ में लघु पतन यानी कि जो धारा का मान अधिक होना बोलते हैं लघु पतन। विद्युत परिपथ में लघु पतन और अतिभारण होने पर परिपथ की सुरक्षा के लिए जो युक्ति उपयोग होती है उसको अपन विद्युत फ्यूज बोलते हैं। ठीक है, यानी अतिभारण और लघु पतन से परिपथ की सुरक्षा के लिए जो युक्ति काम में आती है उसको फ्यूज बोलते हैं। ये आपका इस प्रश्न का उत्तर होगा। नेक्स्ट देखो, धातु के आवरण वाले विद्युत उपकरण से सुरक्षा के लिए उपयोग में किया दिया जाता है। यानी कि हमारे घरों में जैसे फ्रिज है, कूलर है, तो ये सारे बेटा किसके बने होते हैं? धातुओं के, लोहे के। तो इनसे सुरक्षा के लिए जो युक्ति काम आती है उसको बोलते हैं भू संपर्क तार यानी अर्थिंग बोलते हैं। इसे बोलते हैं EARTHING, अर्थिंग बोलते हैं। और बेटा इसके ऊपर जो रंग होता है, इसके जो तार होता है उसके ऊपर हरा रंग का PVC का लेपन होता है। कौन से रंग का? ग्रीन कलर का। ठीक है, अगला देखो, हमारे देश में जो धारा आती है घरों में उसकी जो वोल्टता है वो 220 होती है। तो हमारे देश में तारों के मध्य विभवांतर कितना होता है? 220 वोल्ट। इजी प्रश्न है। नेक्स्ट, 15 एम्पियर की धारा हमारे घरों में किस काम होती है? यानी कि इसको बोलते हैं अपन एयर कंडीशनर और गीजर जैसे बड़े उपकरण को चलाने में हमें 15 एम्पियर की धारा की आवश्यकता होती है। नेक्स्ट, विद्युत शक्ति की आपूर्ति के मुख्य तारों क्या कहते हैं? आपको मालूम है हमारे खंभे से 2 तार आते हैं, इसमें एक होता है प्लस का, एक होता है माइनस का। तो इन दोनों तारों को बोलते हैं मैश। क्या बोलते हैं? इनको मैश बोला जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखो, लास्ट, हमारे घरों में विद्युत धारा का अनुमतांक कितना होता है? यानी हमारे गाँव में जो नॉर्मल जो धारा आती है वो बेटा 5 एम्पियर की होती है, जिसके द्वारा पंखे, मिक्सी, कूलर वगैरह अपन चला सकते हैं। तो ये इस पार्ट की पहली वीडियो है। अभी और कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको लेकर के आएंगे। धन्यवाद।